श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 38 चाचा सनंद दामोदर मुक्ति। चाचा सनंद कहते हैं कि हम सब महारात्रि को महालक्ष्मी पूजन करके गोकुल से बाहर चले आए थे। महर्षि शार्दूल के आने से पूर्व हमें इंद्रयाग की सब आवश्यक सामग्री जुटा लेनी थी। सूर्योदय होते ही इंद्रध्वज का आरोहण होगा और पूजा आरंभ हो जाएगी, तो महर्षि संध्या समाप्त करके ही आ जाएंगे। हमारे गोकुल का सबसे बड़ा महोत्सव ये इंद्रयाग है। हम वनवासी गोप, हमारी गायें ही धन है, उन्हें तृण जल भरपूर मिलता रहे, यही हमारा परम सुख है। वर्षा उत्तम हो तो पशुओं को तृण पर्याप्त मिले, अतः वर्षा के स्वामी सूर्यराज को संतुष्ट रखना दूसरे सबकी अपेक्षा हम गोपों के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम सब ने अत्यंत उत्साह से यज्ञ की सामग्री संग्रह कर ली थी। घरों से गोघृत, दूध, दही और पकवानों की राशियां आकर लग गई थी और तो संपूर्ण गोकुल को पूजनोपरांत एक साथ ही यही प्रसाद ग्रहण करना था। तो आज गायों को वृषभों का पूजन होना था, उन्हें यहीं पर तृप्त किया जाना था और उनको चराने जाने की चिंता थी नहीं। तो हम सभी चाहते थे कि पूजन किंचित विलंब से प्रारंभ हो तो उत्तम ही है। बड़ों के समान बालक तो इस कार्तिक में सवेरे स्नान नहीं कर सकते और वे पूजन में सम्मिलित तो होंगे ही। तो महर्षि से प्रार्थना कर दी गई थी कि कल ही इंद्रयाग में शीघ्रता करना आवश्यक है। तो महर्षि स्वयं भी तो नीलमणि का बहुत ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कल का यज्ञ केवल पुरुष ही संपन्न करते हैं, महिलाओं तथा शिशुओं को सम्मिलित कर लिया जाएगा प्रारंभिक पूजाओं के साथ पश्चात। अतः माता के साथ कृष्णचंद्र को प्रारंभ में लाना आवश्यक नहीं है, उनको अंत में बुला लिया जाएगा। अब बालक मानते कहाँ? रानी भाभी रोहिणी जी को आना ही था व्यवस्था संभालने। वे तो हमारे गोकुल के अधीश हुई हैं और उनकी व्यवस्था में, उनकी कर छाया में ही तो हमारा सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते। वे आई तो जाऊ चला आया उनके संग, और इस बल को रोका जा सकता नहीं, और शिशु होने पर भी ये किसी मुन से अधिक ही शांत है। ये तो एक स्थान पर बैठा रहेगा चुपचाप। दाऊ के आने से एक सुविधा और हो जाती है कि दूसरे सब शिशु इसके समीप ही रहते हैं। भैया ब्रिजराज के साथ ही रहता है, सोता है तो छोटे भाई नंदन का भद्र, उसे तो आना ही था। दूसरे भाई दाऊ के समवयस्क शिशु आ गए सवेरे, और दाऊ के साथ ही सब स्नान करके शांत बैठ गए। मुझे केवल इन सबको स्नान करा देना पड़ा। मैंने कह दिया किसी सामग्री को भाई स्पर्श मत करना, चुपचाप देखो अथवा यहीं समीप खेलो, हम देखेंगे। दाऊ कोई बात कह दे तो वह इससे इस शैशव में भी हटता नहीं। हम सबको शिशुओं की ओर से निश्चिंतता हो गई। अब बहुत हुआ तो ये परस्पर बातें करेंगे, हंसेंगे, ताली बजाएंगे, इनसे कोई बाधा पड़ने की आशंका है नहीं। समय पर रानी भाभी ने कलह तो करा ही देंगे। नीलमणि कुछ अधिक ही चपल है, वो होता है तो सब बालक भी उसके साथ हो लेते हैं। वो इतना सुकुमार है कि सवेरे उसका आना किसी प्रकार उचित ही नहीं था। वो हठी उठते ही भाग न आवे, इसलिए तो ब्रजेश्वरी भाभी को भवन में ही रहने को कल मैंने महर्षि से कहलवाया। श्याम को वही रोक के रह सकती हैं। वो आ जाता तो चपलता किए बिना रह नहीं सकता था और उससे कहाँ चुप बैठा जाता है, किंतु वह नहीं आया तो सभी आयोजन नीरस शून्य सा लगने लगा। अब उसको देखे बिना तो महर्षि जैसे ज्ञानी में भी उत्साह नहीं आता। हम सब तो जीवन ही है वो सुंदर। कुछ उछलता आ जाए आतम में, भवन में वो कलह कर ले, तब उसे जाकर बुला लाने का मैंने निश्चय किया था। किंतु धम बहुत भारी शब्द हुआ गोकुल में। ब्रिजराज के भवन के समीप इतना भयानक शब्द
मैं भागते समय लपट उठाना भी भूल गया। क्या हुआ, कौन सा राक्षस कूदा? सभी दौड़ पड़े। किसी को भी कुछ और सूझ ही नहीं सकता था। हमारा सर्वस्व, हमारा प्राण, हमारा श्याम वहाँ सदन में था और वहीं इतना भयंकर शब्द हुआ था। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से दौड़ पड़ा था। हम सब लगभग साथ ही पहुँचे थे। सब गोप गोपियाँ पुकारने दौड़े थे और पूरा गोकुल 2-4 पल में ब्रजराज पौर के सम्मुख पहुँच गया था। बड़ा भारी उत्पात हुआ था वहाँ। ब्रजेंद्र पौर के सम्मुख लगाए गए अतिशय विशाल दोनों अर्जुन के वृक्ष गिर गए। मूल सहित उखड़ कर गिरे थे वे। एक ओर गिरा था और एक दूसरी ओर गिरा था। भगवान जनार्दन ने हम सबको जीवन दान दिया। हमारा नीलमणि सकुशल था। वह ऊखल में बंधा दोनों वृक्षों के मध्य में था। अपना नन्हा सा सिर एक ओर घुमाता था, फिर दूसरी ओर मुस्करा रहा था। वो उसका प्रसन्न चंद्रमुख देखकर प्राण प्राप्त हुए। अरे तू यहाँ कहाँ से आ गया? मेरे बड़े भाई नंदराय बहुत बुद्धिमान, बहुत ही सावधान। बालक वृक्षों के गिरने से डर तो गया ही होगा। उसके समीप हंसते हुए पहुंचना ही उनका उचित था। इस चपल को भाभी ब्रजेश्वरी ने ऊखल से बांध दिया था। ब्रजपत भैया दूर से ही हंसते, न पड़ते तो श्याम कितना डर गया होता। मैया ने बांधा था। इतने बड़े वृक्ष गिर पड़े तो बाबा मारेगा। ये कहीं बालक को लगता तो बहुत कातर हो जाता। मेरा लाल यहाँ तक ऊखल खींच लाए। भैया ने पुचकारा। भीतर से वहाँ तक ऊखल के घसीटे जाने की चौड़ी रेखा तो बनी है। किसने बांधा तुझे? कन्हई केवल बाबा की ओर देखकर हंसता है। मैया ने बांधा। ये बात अपने मुख से नहीं कहना चाहता, दूसरे से भले बतला दे। स्वयं मैया के दोष नहीं कहेगा। भैया ब्रजपति ने रज्जु ग्रंथ खोल कर अंक में उठा लिया कन्हई को। तेरी मैया बहुत बुरी है, तुझे बांधती है। अब मत जाना उसके पास, मैं तुझे अपने साथ रखूँगा, ठीक? हम चलेंगे अब यज्ञ करने। मैया को यहीं घर में रहने दे। मैया चलेगी। लो, ये तो मचलने लगा, कंधे से गोद में आ गया और उतरने को लटक पड़ा। अब मैया के समीप गए बिना मानने से रहा। तू चल वहाँ पूजा में चल। नीलमणि ने दौड़कर अपनी मैया का हाथ पकड़ा। भाभी ने कितनी ममता से अंक में उठाया कन्हई को। ये वृक्ष कैसे गिरे? किसने गिराए ये वृक्ष? ये प्रश्न हम सबको ही चिंतित किए था। अर्जुन के वृक्षों में भी नीचे पर्याप्त ऊंचाई तक कोई शाखा नहीं थी और दोनों गिरे और साथ ही गिरे। अतः दोनों के मध्य में सिर सकुशल रहा, किंतु इतने भारी वृक्ष समूल उखड़कर गिरे कैसे? मैंने और प्राय सभी दूसरे अनभी गोपों ने वृक्षों के आसपास घूम कर देख लिया। दोनों में से एक भी वृक्ष खोखला नहीं था। खोखला भी होता तो टूट कर गिरता। इसकी जड़ें मोटी थी, सुदृढ़ थी, पर्याप्त गहराई तक गईं और दूर तक फैली थी। अर्जुन वृक्ष की जड़ें तो पाषाण का भी भेदन करके भूमि में प्रवेश करती। कोई जड़ सड़ी नहीं थी, किसी में क्रम लगने अथवा अन्य किसी का रोग लक्षण नहीं था। आंधी चली नहीं थी, चक्रवात आया नहीं था। यहाँ वृषभों ने परस्पर युद्ध भी नहीं किया। वृषभों के धक्के से गिरने वाले ये वृक्ष थे नहीं। वृषभ लड़ते तो उनके खुरों के चिन्ह होते। कोई कारण नहीं ऐसा मिला जिससे वृक्षों गिरने का हेतु जाना जा सके। वह केवल शिशु और केवल कुछ शिशु थे। कोई गोपी सेविका बात ही नहीं, उससे पूछा जा सके। शिशुओं से ही पूछा मैंने, इन वृक्षों को किसने गिराया? इस कनु ने गिराया, इसी ने ऊखल अड़ा कर खींचा। शिशुओं की बात सदा अटपटी होती। इन बच्चों के सामने ऊखल में बंधा श्याम था और वो ऊखल खींच रहा था, तो ये समझते हैं कि वृक्ष ऊखल खींचने से गिर गए। वृक्ष की जड़ में से एक एक चमकते देवता निकले थे। शिशु कहते हैं वे दोनों देवता इस कन्हई को हाथ जोड़ रहे थे। ये उनसे बातें कर रहा था। हम दूर भाग गए थे, सुना नहीं कि इसने उनसे क्या कहा। वे दोनों ऊपर आकाश में उड़ गए।
अरे नीलमणि इतना सुंदर, इतना मोहक है कि उसे मुनगढ़ भी हाथ जोड़ते हैं और ये चंचल चाहे जिससे बातें करने लगे। किंतु वृक्ष क्या उन देवताओं ने गिराए होंगे? ऐसा कोई राक्षस दैत्य दानव का तो उत्पात नहीं लगता। अच्छा, गोकुल में ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे। इन्हें हमारे पिता ने महर्षि शार्दूल के आदेश से लगाया था। ये गोष्ठ के रक्षक थे, सबका कल्याण करते थे। गोपियाँ इनका पूजन करती थी, इनसे मनौती करते थे और उनकी कामनाएं पूरी भी होती थी। इनका गिरना बहुत अशुभ हुआ, किसी बड़े उत्पात का ये सूचक लग रहा है। सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाना चाहिए। आज इंद्रयाग संपन्न हो जाए तब सब मिलकर इस पर विचार करेंगे। इंद्रयाग को संपन्न तो होना था, किंतु सत्कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। एक विघ्न आ जाए तो फिर विघ्नों का क्रम न लगे तो बहुत कुशल। यज्ञ आरंभ से पूर्व में इतना बड़ा उत्पात हुआ। हम सब और गोपियाँ सेवक तक यज्ञ स्थल से दौड़े चले आए। वहाँ यज्ञ सामग्री रास रास रखी थी। आशंका का कारण ये नहीं था कि पशु पक्षी उसे दूषित करेंगे अथवा कोई राक्षस आकर वहाँ उत्पात करे। गोकुल में पूरे महावन में कोई पक्षी काक तक किसी पदार्थ में चंच नहीं डालते। स्वान श्रृगाल मार्जार कोई मुख नहीं डालेगा यज्ञीय पदार्थों में, और न कप कुछ उठावेंगे। इनमें कोई वहाँ नहीं था, वहाँ कहाँ जाएगा भी नहीं। ये सब नीलमणि के साथ लगे रहते हैं सवेरे से सायंकाल तक, और जब तक कन्हई यहाँ है ये लकुट लेकर भागने से भी नहीं भागेंगे। सब वहाँ एक साथ पहुँचेंगे जब श्याम वहाँ जाएगा। महर्षि शार्दूल जब श्रुभ और ब्राह्म दंड उठा लेते हैं करों में, तो कोई दैत्य दानव राक्षस पिशाच दुस्साहस करे तो अपनी मृत्यु को ही आमंत्रण देगा। मुनिमंडल के साथ भी वहाँ आ गए थे। हम सब चले आए तो दायित्व स्वयं उन पर आ गया। कंस के सेवक राक्षस दिशाओं से यज्ञ ध्वंस करते घूमते हैं, किंतु महर्षि के सम्मुख आने का साहस वे भी नहीं करते। गोकुल में वह पूतना तथा तृणाव्रत तब आए, तब महर्षि अपने नित्य पूजन में व्यस्त थे। यह आशंका भी नहीं है कि विदया धाम हम सबके अकस्मात दौड़ आने से असंतुष्ट हुए होंगे। उन कृपा मूर्ति को क्रोध करना आता ही नहीं। उनकी उपस्थिति में अन्य कोई ऋषि मुनि भी रुष्ट नहीं होंगे, किंतु हम सबसे अपराध तो हुआ ही। हम ऐसे भाग आए ये उनकी अवमानना हुई। अब वहाँ पहुँचने की शीघ्रता की जानी चाहिए। हम सब शीघ्रता कर लेते। भाई ब्रजराज तो नीलमणि को लेकर यज्ञ स्थल की ओर मुड़ने ही जा रहे थे, किंतु नीलमणि उतर गया उसके अंक से, उनके अंक से, और मैया के समीप पहुंच गया। तभी दाऊ, भद्र, तोक, विशाल, ऋषभ आदि ने उसे घेर लिया। मैं वृक्षों के गिरने का कारण जानने में लग गया था। दूसरे भी सब वयोवृद्ध उसी में उलझ गए थे, किंतु बालकों की दृष्टि सीधे वहां गई जहां सबसे पहले जानी चाहिए थी। दाऊ ने पहुंचते ही अंगुली रखी। सभी शिष्यों ने सहलाना प्रारंभ किया वहां, और तोक अपने नन्हे मुख से फूंक मारने लगा जहाँ नीलमणि के उदर में रज्जु बंधी थी। श्याम ने घुटनों होकर उखल खींचा था। रज्जु कुछ उठ गई होगी पृष्ठदेश की ओर, अतः पीठ के भाग पर चिन्ह नहीं था, किंतु पूरे उदर में दोनों पार्श्वों तक नाभ के नीचे गहरी रेखा उभर आई थी। सुकुमार श्याम सुंदर के शरीर में वो गहरी नीली अरुण रेखा दाऊ की अंगुली के साथ वहाँ दृष्टि गई मेरी, संभवतः सबकी, और अश्रु प्रभा रोकना फिर असंभव हो गया। तुझे किसने बांधा था? प्रश्न के साथ मैंने देखा कि दाऊ का मुख प्रभात के सूर्य के समान अरुण हो उठा है। लोचन लाल लाल हो गए हैं, मुट्ठियाँ बंध गई हैं, मेरा हृदय धड़कने लगा। अरे दाऊ इतना रुष्ट, पता नहीं क्या उत्पात करे यहाँ। मैंने बांधा था लाल। भाभी की दृष्टि भी संभवतः मोहन के उदर के उस चिन्ह पर अभी गई। इनके नेत्रों से भी अश्रु प्रभाव फूट पड़ा। सुर में अथाह व्यथा थी। मैया, दाऊ तो भाभी को दृष्टि उठाकर रो पड़े। मुट्ठियाँ खुल गईं, मुख की अरुणिमा मिटती जा रही है। ये कन्हई मैया को छोड़कर अग्रज के समीप आ गया। दादा,
श्याम अपने नन्हे हाथों अग्रज के कपोलों को लुढ़कते अश्रु पहुँच रहा है। लगता है तू भूखा है, यहाँ तुझे पीड़ा होती है। भद्र रोते रोते उंगली से उदर में पड़ी रेखा को छूकर पूछने लगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कन्हई भी अब सिर झुकाकर अपने उदर में पड़ी रेखाओं को अंगुली से छूकर देखने लगा। ये चाहिए तुझे? मैया उखल में बांध देगी तब बनेगी। मैं अब तुझे और किसी को कभी नहीं बांधूंगी मेरे लाल। भाभी तो इतने क्षण में नवनीत भी ले आई और श्याम के उदर में पड़ी उस रेखा पर बहुत संभाल कर लगाने लगे। इनके नेत्र तो झरझर कर ही रहे थे। इन शिशुओं ने कलेव नहीं किया है अब तक। इनको कुछ खिलाए बिना यज्ञ स्थल में ले जाना उचित नहीं है, और अब इनमें से एक को भी एक की यहाँ छोड़कर, एकाकी छोड़कर कोई भी हटना नहीं चाहता। दाऊ भद्र तोक सब रूठ गए थे, कोई मुख ही नहीं खोलता था। भाभी ने मनोहार कर लिया, किंतु मधुमंगल ही उनके कर का मोदक नहीं पकड़ता तो दूसरे माखन कैसे खाएंगे? और ये ब्रजेश्वरी नहीं मना पाती तो दूसरा कोई मना पावेगा इनको? मैया, श्याम ने जननी का हाथ पकड़ा। मैं खाऊंगा ना, हाथ पर दे तू मुझे। इसे भी क्या आज इतना रोष है कि भाभी के हाथ से मुख में नहीं लेगा? दादा, मेरे मुख खोल। ओ, तो हमारा नीलमणि सखाओं को मनाने लगा है। अपनी 2 अंगुली से उठाकर तनिक सा माखन दे रहा है, पर अब कोई मुख बंद नहीं रखेगा। अब तो सब ब्रजेश्वरी भाभी के करों से भी लेने लगे हैं, इनसे भी मांगने लगे हैं। कहीं शिशुओं का रूठना भी देर तक टिकता है? ये सब कलेव कर लें तो इनको लेकर यज्ञ कार्य संपन्न किया जाएगा। चाचा इतना कहते कहते मंत्र मुग्ध हो गए। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।